कमल गाजी साहब, आपने प्रोग्राम किया है, लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन आप ये लड़ाई जो लड़ा है जनता की लड़ाई है। देखिए, पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे को तकब्बुर से बचा दे बस, और इंशाअल्लाह इसका सवाल, इसका अजर दे जाएगी। जितने भी हम सब खड़े हैं और जितने भी लोग बैठे थे और जो कौन जगह ये काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको अजर देगा उनको। कमल गाजी साहब, मैंने सुना, मैं आपके स्टेज पे था पूरे प्रोग्राम में, आपने कहा बहुत छोटी लड़ाई है, अगर हम सब एक हो जाए तो बहुत छोटी लड़ाई है। लेकिन आपको नहीं लगता आप सीलमपुर के अंदर है, एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो आपकी लड़ाई को छोटी नहीं चिंगम की तरह खींच के बहुत लंबा कर सकता है? देखिए, जिसका नाम चौधरी मतीन अहमद है। देखिए, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। चौधरी, अगर ये लोग अगर कौम के हमदर्द होते तो ये लड़ाई क्या है, ये तो आज से 25 साल पहले भी है। हमारे बड़े जो थे रियाजुद्दीन भाई वगैरह और मेरे वालिद साहब वगैरह, आज से 25 साल पहले भी ये लड़ाई सन 97 में दोबारा खड़ी करी थी, लेकिन ये लोगों की वजह से जो है शायद नहीं हो पाई होगी। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप उनका नेचर जानते हैं, उनका व्यवहार जानते हैं, आप इस इलाके में पले बड़े और वो आपके सामने बड़े से बहुत बड़े हो गए, तो क्या वो आपकी छोटी लड़ाई को बड़ा नहीं कर देंगे? देखिए, मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह मदद करने वाला है। ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इंसान की ताकत कुछ भी नहीं है, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए, ये है कमल गाजी बेबाक होकर के, उन्होंने कहा बहुत छोटी बात है, वो चाहे जितने बड़े हों, लेकिन अल्लाह पे यकीन है, आवाम पे यकीन है, और वो ये है कि जब अगर लोग साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मंजिल मिल जाती है। अपनी समस्याएं रखने के लिए, विशेषकर जो कब्रिस्तान की समस्या है यहाँ पे बहुत छोटा पड़ गया है, और इसमें संज्ञान में लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाएगा इस बारे में कि थोड़ा और जमीन दें यहाँ पे। जेन्युइन समस्या है, घनी आबादी, काफी समय से ये समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, बट कोई अभी समाधान निकल नहीं पाया है। और कमल गाजी जो आपके कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने इसकी मुहिम उठाई है और काफी दिन से ये इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर कुछ हो पाएगा? नहीं, प्रयास, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब हम काफी समय से परेशान है, और जब तक देखिए जनता से जब आवाज उठेगी तो सरकार को मानना पड़ता है। ये सब जेन्युइन बातें हैं, और अगर सब एकत्रित होकर के मांग करेंगे तो सरकार को बात माननी पड़ेगी। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा है जिला बाबरपुर के अंदर जो सर, ये जो आप संसद में जाकर क्या आप वेलकम कब्रिस्तान के लिए जो ये समस्या है इसका लोकसभा में आवाज उठाएंगे सर? इसके लिए नहीं, लोकसभा का मैटर ही नहीं है ना, ये स्टेट मैटर है। लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके हाथ में है, उनको पत्र लिख करके और कोशिश किया जाएगा कि मिल करके भी उनसे यहाँ के कब्रिस्तान के लिए रिक्वेस्ट करें। सांसद जी, जिस तरह से पिछली बार जो एलजी थे उन्होंने कई सारे कब्रिस्तान और शमशान घाट अलॉटमेंट किए थे, लेकिन जो अलॉटमेंट शमशान घाट थे उनको दे दिए गए थे, लेकिन पिछली फाइलें भी जो कब्रिस्तान की अलॉटमेंट की है और लिखी है, तो ऐसे में तो आप चिट्ठी एलजी को लिखेंगे? क्योंकि यह डीडीए जो है, जो जमीन का मामला है, वो एलजी के पास होता है, उसके लिए सरकार राज्य की नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है, एलजी को भी लिखेंगे, जहाँ से काम होगा जनता का वहाँ तक जाएंगे, लिखेंगे, और जितनी प्रक्रिया है सब पूरी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो साथ में संघर्ष भी किया जाएगा। कमल गाजी साहब, आप क्या कहेंगे जो नितिन पूनिया साहब जो सांसद हैं, जो आपके वेलकम क्षेत्र में आए हैं, और अदनान भाई का, अंतरान साहब का और ताजुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे सीलमपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि हमें जो है सन 62 में 7-8 हजार की आबादी से मिला था, और अब जो है 3.5-4 लाख की आबादी हो गई है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने हमारी आवाज उठाई है, और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वेलकम केस है चौधरी कार तोमर की ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि वेलकम कब्रिस्तान की जो समस्या है वो काफी ज्यादा समस्या है, और उसको लेकर काफी सालों से प्रयास किया जा रहा है, मगर युवा सोच, युवा जोश के साथ में आगे बढ़े कमल गाजी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से, और उत्तर प्रदेश सांसद तनुज पूनिया जी, और उनके साथ में एक ये पीछे हजारों की तादाद में आवाम है, और अभी ये विजिट करने के लिए वेलकम कब्रिस्तान जा रहे हैं, और यहाँ का जायजा लेकर जैसी भी जो भी समस्या रहेगी और जो इनके लिए कार्रवाई करनी होगी वो हर प्रयास करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। आप देख सकते हैं ये वेलकम कब्रिस्तान है, और कमल गाजी के साथ सांसद जी
वेलकम कब्रिस्तान का जायजा लेने के लिए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। ये सारी ये देखिए आप कब्रें रह चुकी है, मिट्टी इतनी कच्ची हो गई है कि मुर्दों को कच्चा निकाला जाता है इसमें से, कि वो जो है जिस्म जो है जमीन में पेबंद नहीं हो पाता, जिसमें जो है जमीन में पेबंद नहीं हो पाता, उससे पहले निकाल करके दूसरी जगह उनको दफनाया जाता है। हमारे यहाँ जो है इसके चीज की बहुत समस्या है और 10 साल से केजरीवाल की सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ कोई चीज अलर्ट नहीं करने दी, सिर्फ बहाने बतौले और यही लोग करते रहे। आप देखेंगे, ये देखिए हमारे कब्रिस्तान के क्या हालात है, आप देखिए, ये देखिए, आप देखिए कब्रिस्तानों के क्या हालात हैं, नई कब्रें बैठी हुई हैं। आखिरी सफर है, आखिरी सफर के साथ देखिए सांसद जी हमारे साथ क्या हो रहा है। 2 गज जमीन के लिए हमें देखिए कैसा जुल्म हमारा हो रहा है हमारे साथ। कब्रिस्तान के देखो हमारे क्या हालात है, हमारे मुर्दों को जमीन भी पेबंद नहीं हो पाती है कि उन्हें पहले ही निकाल करके दूसरे दफा। ये सारा कब्रिस्तान आप देखिए, उधर भी आप देखिए, दूर तक जाइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप राहुल जी से मुलाकात हो तो आप उनसे कहो कि हमारा जो है मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएं। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी, अगर आपको 2 मिनट भी मिलते हैं तो उसमें से 30 सेकंड हमारे मुद्दे के लिए जरूर बोलें। क्योंकि आप देख सकते हो कब्रें यहाँ पर नई कब्रें बैठ रही हैं पार्लियामेंट के अंदर कुछ हमारे लिए स्पीक। और यह जो जगह है कब्रिस्तान की, जो बाहर की जो समतल जगह है उससे 3 गुना ज्यादा ऊंची है और बार बार इसका भराव कराना पड़ता है, जिसके चलते कब्रें बैठ जाती हैं और कच्ची कब्रों को खोदकर मुर्दे दफन करने पर मुस्लिम समुदाय मजबूर है, जिसकी आवाज को लेकर कमल गाजी जिला उपाध्यक्ष मैदान में है। कमल गाजी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमल गाजी मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आपने इशू उठाया है, क्या आपने ये अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उठाया है या मुसलमानों के लिए उठाया है? देखिए, मुझे पॉलिटिक्स से बेहतर मौत है और मौत में मुझसे सवाल और जवाब दिया जाएगा, तो इससे बेहतर पॉलिटिक्स कुछ नहीं। मौत में जवाब आखिरत में जो देना है वो मेन बात है। तो कमल गाजी, आपका कहना ये है कि मैं ये बिल्कुल निस्वार्थ और अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, क्या इसलिए जैसे आप ये मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आपको लगता है कहीं शमशान घाट की जरूरत है तो क्या आप उसके लिए भी आवाज उठाएंगे? मैं इंशाअल्लाह, देखिए शमशान घाट के लिए जो है अभी हम बहुत जल्दी मुद्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि शमशान घाट के अंदर हमारे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर शमशान घाट है। वहाँ हमें क्या करता है कि टेम्पो करके 3,500-4 हजार का जो है भाड़ा लेकर के वो टेम्पो लेके जाना पड़ता है। इतने पैसे की हमारे जो झुग्गी बस्तियां हैं उन पे शायद पैसे ना हो गए। सर, वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू, जो आपने ये मुद्दा उठाया है, आपके वालिद साहब के बारे में आप कहते हैं उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर हाथ बढ़ाया था, अभी यहाँ पर एक घर ऐसा है जो लगातार पॉलिटिक्स कर रहा है, वो एमएलए बने, उनका बेटा एमएलए बना, तो क्या आप भी ये चाहते हैं कि आप कब्रिस्तान की राजनीति करेंगे या वाकई रियलिटी के अंदर कुछ बोले ना सर, अंदर की बात बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे वालिद साहब ने कब्रिस्तान, चाचा साबुद्दीन, उनके बेटे रियाजुद्दीन साहब, हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स से मतलब सिर्फ इतना है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और आखिरत में हमें जवाब देना, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम पूरी यूज करेंगे और कब्रिस्तान लेके रहेंगे। और दूसरी बात, आज एक और बात मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर एक मिलकर रहना है तो वो एक ही पार्टी है, सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये है कमल विधायक 25 साल रहने के बावजूद उसने वाइट फॉर्म के लिए वोट लेने का तो जरूर काम किया, लेकिन उसने कोई ऐसा काम परसों तरीके से नहीं किया जिससे ये कौन उस बात को याद रखे। दोस्तों, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है, सन 2000 मैं अपनी वो बात बताने जा रहा हूँ कि मैं सन 1995 में यहाँ दिल्ली आया। यहाँ आने के बाद जो देखा, नहीं मतीन का बड़ा सोच था, मतीन साहब, अगर किसी का खतना हो रहा है तो मतीन साहब आ रहे हैं, कहीं अगर दीवान खाली हो रही तो मतीन साहब आ रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनने का यार ये कौन सा तूफान है मतीन साहब, क्योंकि मैंने अपने भी जिंदगी में बहुत से लाइफ देखी। दोस्तों, फिर मैंने चाहा कि यार यहाँ कुछ कार्य करूं,
लेकिन यहाँ जब किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी ना कोई सुनने वाला, और यहाँ तो सब मतीन आका को भाई मोदी के लिए हर वक्त आदमी काम कर रहा। फिर मैंने इधर उधर देखा लगा तो यूसुफ अंसारी के सामने दिया, देखो भी ऐसे देखा हम नहीं बोला। फिर जब मैं ज्यादा परेशान हुआ तो साथियों मैंने संस्था की स्थापना की सन 2013 में, जिस दिन 2 लाख रुपए मैंने खर्च किए, उसका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनी दोस्तों। फिर उसने करीब 82 आदमी, मैं आज 1400 के आदमियों की वो मैंने एक कमेटी बनाई दोस्तों। तब मैंने कार्य करना दिल्ली के अंदर शुरू किया। मैं कभी मदीन के वहां पेशाब करने नहीं गया, इस बात का मेरा दावा है दोस्तों। रमजान में कुछ लोगों ने कहा कि यार आप जो है कांग्रेस का उस वक्त बड़ा बोलबाला है, आप कांग्रेस में चले जाइए। मैं यहाँ पे देखा कब्रिस्तान के अंदर, तो मैंने देखा कि मुर्दों की हड्डियां नहीं गई, साबुन उनके कंगाल निकाल के बाहर डाले जा रहे और मुर्दा उसमें दफन करके और साथ साथ इसमें मिट्टी डाल के फिर बराबर करके फिर दोस्तों मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने जहाँ